चोर जो है वो जितना मर्जी शातिर हो जाए, लेकिन वो एक ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। पुलिस उन बंदों के पास पहुंची और उन्होंने जाके कहा कि आप ये सिम में आपको मोबाइल फ़ोन कहाँ से मिले हैं। तो उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन तो हमने इस दुकान से ख़रीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सपोज विद अली चौधरी। नाज़रीन, इचरा के इलाके में एक शख्स 20 किलो से ज़्यादा सोना दुकानदारों का लेकर फ़रार हो गया था। उस तमाम तरह मामले को जो है पुलिस ने हल कर लिया है। वो शख्स गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद से वो शख्स गिरफ़्तार हुआ है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर सरफराज खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते इस तमाम तर केस के बारे से। खान साहब बताइएगा, बड़ी खबर जो आपने दी थी कि उस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वसीम अख्तर नाम था उसका, कैसे ये गिरफ़्तारी मुमकिन हुई और कहाँ पे वो इतने अरसा रूपोश रहा है? बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चोर जो है वो जितना मर्जी शातिर हो जाए, लेकिन वो एक ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। तो इस बार भी जो है वो चोर ने इस केस के अंदर भी गलती की और उसी गलती की वजह से जो है वो पकड़ा गया। और ये 4 दिसंबर का वाक़या है कि शेख वसीम अख्तर जो है वो इचरा लतीफ़ ज्वेलर्स मार्केट में दीगर ज्वेलर्स का जो है वो 20 किलो से ज़ायद सोना लेकर जो है वो फ़रार हो गया था। और 1 महीना गुजर गया इस बात को, और ताजिर जो है वो भी हमें मायूस होते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर चोर ने गलती की और उस गलती की वजह से जो है वो इस्लामाबाद से वो पकड़ा गया। और जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि उसके पास जो 2 मोबाइल फ़ोन थे, वो दोनों मोबाइल फ़ोन अपनी बेटी के साथ जो है वो इस्लामाबाद की एक मार्केट के अंदर जो है उसने फ़रोख्त किए और वहीं से 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो उसने नए भी ख़रीदे। ये उसकी वो गलती थी जहाँ से वो पकड़ा गया। और जब वो दुकानदार ने इसके मोबाइल फ़ोन सेल किए और जिन बंदों को ये मोबाइल फ़ोन सेल किए गए उन्होंने अपनी सिमें डाली, तो पुलिस के पास जो है वो उसके मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड आ गया। तो पुलिस उन बंदों के पास पहुंची और उन्होंने जाके कहा कि आप ये सिमें आपको मोबाइल फ़ोन कहाँ से मिले हैं। तो उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन तो हमने इस दुकान से ख़रीदे हैं। पुलिस जब दुकान के ऊपर पहुंची है तो दुकानदार से जब तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि जी बिल्कुल शेख वसीम अख्तर यहाँ पर आया था और उसने अपने 2 मोबाइल फ़ोन बेचे थे और 2 मोबाइल फ़ोन उसने मेरे से ख़रीदे भी हैं, और अगर आप कहें तो मैं आपको उसका EMI नंबर जो है ना वो दे देता हूँ। तो जब EMI नंबर उनसे लिए गए और पुलिस ने फ़ौरी तौर के ऊपर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस जो है वो इस रैकेट को पकड़ना चाहती थी पूरे। तो उसके अंदर जब पुलिस के पास जब तफ्तीश में ये बात सामने आई कि 3 लोगों के साथ जो है वो राब्ते में था। एक तो वो चौकीदार था जिससे वो सौदा सल्फ जो है वो मंगवाता था। दूसरा जो है वो इस्लामाबाद का एक ज्वेलर था जिसके साथ उसकी जो है वो डील चल रही थी इस सोने की। और तीसरा बंदा जो था वो टेक्सला का जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर था, और प्रॉपर्टी डीलर के साथ ये डील चल रही थी कि वो मुझे इस्लामाबाद के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद कर दे। ताहम पुलिस जो है वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गई, उसको हिरासत में लिया गया, ज्वेलर से जो है वो बातचीत की और फिर E11 के अंदर जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जब छापा मारा गया तो वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई, क्योंकि उसने पिस्तौल निकाल लिया और उसने पिस्तौल जो है वो पुलिस वालों की तरफ तान दिया। और प्रॉपर्टी डीलर ने नहीं, ये वसीम अख्तर ने पिस्तौल निकाला और पुलिस वालों के ऊपर तान दिया और उसे कहा कि मैं आप लोगों को मार दूंगा अगर आप मेरे करीब आए तो। क्योंकि फिर पुलिस भी जो है वो वहाँ पर उन्होंने पेशावराना हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए उसे इमोशनल किया कि आपकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, आपकी जो वाइफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनको कैसा लगेगा ये। तो उसने एकदम से पिस्तौल जो है वो पुलिस वालों की तरफ से हटाया और अपनी कनपट्टी के ऊपर रख लिया और उसने कहा कि मैं अपने आप को मार दूंगा अगर आप लोगों ने मुझे अरेस्ट किया तो। तो ये बड़ी ही जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल थी। इस दौरान पुलिस ने फिर जो है वो पेशावराना हिकमत अमली इस्तेमाल की और उसकी बेटी को कहा, उसकी वाइफ को कहा कि इसको समझाएं, और उसको ये यकीन दहानी करवाई गई कि उसको जो है वो किसी किस्म का उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा और ना ही उसको जो है वो इनकाउंटर के अंदर जो है वो मारा जाएगा। फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई और अब उसको जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है और आज उसको IG पंजाब के सामने जो है वो पेश भी कर दिया गया है। फराज साहब, हमने ये सुना था कि वसीम अख्तर अपनी बेटी और अपनी बीवी को जो है वो मलेशिया भिजवा चुका था जब खुद पाकिस्तान में मौजूद था। क्या वो वहाँ से वापस आई हैं कि वो खबर ही गलत थी? नहीं, वो खबर गलत थी, क्योंकि उसकी एक बेटी और एक बेटा जो है वो मलेशिया के अंदर है, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। ये दूसरी बेटी है? ये उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है इसका। एक इसकी ये छोटी बेटी है, एक बड़ी बेटी जो है वो इसकी मलेशिया में होती है। तो ये छोटी बेटी के साथ जो है वो मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए जो है वो इस्लामाबाद की एक मोबाइल मार्केट में आया था। और मैं आपको बताऊं कि अली भाई, जब इंसान कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती करता है ना, तो जब उसकी पकड़ का वक्त आता है तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उस बंदे की मत मार देता है। तो इस केस के अंदर भी जो है वो अल्लाह ताला ने इस बंदे की मत मारी कि हज़ारों रुपए के मोबाइल फ़ोन जो है उसने क्या करने थे बेचकर।
ठीक है, उसने अरबों रुपए का फ्रॉड किया और वो सिर्फ हज़ारों रुपए के मोबाइल फोन मोबाइल ना बेचने के लिए बेचता तो आज शायद वो आज़ाद होता। आज आज़ाद होता, लेकिन कभी ना बकरी कभी की माँ जो है वो कब तक खैर मनाएगी। अच्छा। एक ना एक दिन तो इसने पकड़े ही जाना था। व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड कहाँ पे है? गोल्ड जो है वो काफ़ी बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो रिकवर हो चुका हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी पुलिस जो है वो इस हवाले से तहकीकात कर रही है कि इस गैंग के अंदर जो है वो इसके किस किस के साथ जो है वो राब्ते में था। और जो 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है वो मैं ये समझता हूँ कि वो इनाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस इशरा को मिलना चाहिए, क्योंकि डीएसपी कमर अब्बास डीएसपी कमर अब्बास तो बिल्कुल वो तो टीम हेड कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो आईओ हैं इस केस के बिलाल, और उनके साथ जो 2 लड़के हैं मोहसिन और इखलाक, इन दोनों ने जो है वो दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत करने के बाद जो है वो उनको ये सिला मिला कि लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी चोरी जो है वो ट्रेस कर ली गई। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा मुझे, मेरे नाजरीन को भी, कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया, इसने अपनी सौतेली माँ का भी 2 किलो के करीब जो है वो सोना लेके गया, 10 पर्चे इसके खिलाफ थाना इचरा में हुए। तो एक वहाँ पे जाके ये कोई सोसाइटी का भी काम करना चाह रहा था, कोई अरबों रुपया लगा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा था इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी डीलर के साथ जो है वो राब्ते में इसीलिए ही था कि वो वहाँ के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता था। और जो वहाँ का ज्वेलर है, एक बहुत बड़ा ज्वेलर है, अभी नाम उसका जो है वो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ ये राब्ते में था, और जो सोना इसने लूटा था इसको जो है वो फ़रोख्त करना चाहता था। ताहम अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गोल्ड जो है वो वापस भी आ रहा है, लोगों को जो है ये उम्मीद है कि उनका सोना जो है वो उनको वापस मिल जाएगा। और जहाँ तक इस मुलजिम के सज़ा का ताल्लुक है तो ये 406 के तमाम मुकदमात हैं, और जब तक इस केस के अंदर जो है वो सेटलमेंट नहीं होएगी तब तक ये मुलजिम जो है वो किसी तरह से जो है वो नहीं छूट सकता है। इसमें ये कंडीशन भी तो हो सकती है कि अगर ये पुलिस के हवाले कोई भी सोना ना करे, अपनी सजा भुगत के आ जाए, तो वो भी तो जैसे डबल शाह का एक वाक़या आपको याद होगा कि उसने अपनी सजा भुगत ली थी, माल वापस नहीं था किया, वो उसके कितने % चांसेस लग रहे हैं आपको? नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना उस पर, मदइयों के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस तफ्तीश के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। लेकिन आपके इस वीलॉग के अंदर मैं आपको ये ख़बर दे देता हूँ कि जो ताजिर हैं उनका ऐसा कहना है कि अगर ये हमें हमारा लूटा हुआ सोना जो है वो वापस कर देता है तो हम इसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है उसके लिए। लेकिन ये पुलिस के लिए चैलेंज नहीं हुआ कि किसका कितना सोना है ये करना, कि कोई जो है वो अपना सोना कुछ ज़्यादा भी तो लिखवा सकता है, तो वो ये शख्स कहाँ से पूरा करेगा? देखें, ये तो तफ्तीश के मराहिल हैं, ये तो तफ्तीशी ऑफिसर ही बता सकता है कि किस तरह से जो है वो सोना जो है वो दिया जा सकता है। ताहम इसके तरीक़ाकार होते हैं इसके बाकायदा तौर के ऊपर, तो उस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए पुलिस जो है वो ये कोशिश करेगी कि जो लूटा हुआ सोना है वो मुतासरीन तक पहुँच जाए। जी बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपका। नाज़रीन, सरफराज खान साहब थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस समांतर केस के ऊपर कि एक शख्स जिसने 20 किलो सोना इचड़े के जो सुनियारों का, ताजरों का जो है वो लूटा था, फ़रार हो गया था, वो कैसे एक छोटी सी गलती से गिरफ़्तार हुआ कि वो मोबाइल जो कि चंद हज़ार रुपए के थे, उसका भी लालच उसके ज़हन में था कि इनको भी मैं बेच के ये वाली रकम भी अपने पास रख लूँ। उनको बेचने गया और वहाँ पे जो है वो उसकी किस्मत ख़राब हुई कि पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, काफ़ी दाम सोना भी उससे हासिल कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इसके ऊपर तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही दीगर सोना भी हासिल करके और बाकायदा कानूनी तरीके से उसके मालकान के हवाले कर दिया जाएगा। अब तक इतना ही। मेरा वीलॉग पसंद आए उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अपने अगले वीलॉग में एक नई कहानी, एक नई दास्तान आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।